टीटीपी ने पाक एलिट फोर्स पर भीषण अटैक किया है। लाराम के पहाड़ों में काफिले पर घात लगाकर अटैक किया है। टीटीपी ने हमले का वीडियो भी जारी किया है। तो ये देखिए, ये टीटीपी ने पाक एलिट फोर्सेस पर घात लगाकर अटैक किया है। ये पाक एलिट फोर्सेस की गाड़ियां हैं, मतलब पाकिस्तान सेना का ही एक सेक्शन है। और वहां देखिए कैसे इन्होंने घात लगाकर उस पर अटैक किया है। ये देखिए, एक और बड़ी खबर है, बलोच लड़ाकों का पाकिस्तानी सेना पर हमला। हमले में मारे गए पाकिस्तानी सेना के कई जवान। यानी पाकिस्तान की सेना के लिए इस वक्त बहुत बुरे दिन आ चुके हैं। एक तरफ टीटीपी नहीं छोड़ रही, दूसरी तरफ बीएलए के लड़ाके नहीं छोड़ रहे। बीएलए के लड़ाकों ने यूएस M16A4 राइफल से अटैक किया है पाकिस्तान की सेना पर। तो दो खबरें आपके सामने पाकिस्तान से जुड़ी हुई, दोनों पाकिस्तान की सेना के दुर्दिन बताती हूं। एक तरफ टीटीपी ने पाकिस्तान की एलीट फोर्सेस पर अटैक किया लाराम के पहाड़ों में, दूसरी तरफ बीएलए के लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना पर अटैक किया यूएस की राइफल से, और उसमें कुछ पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अरब की तरफ रुख करते हैं। कुवैत से अमेरिका ने लॉन्च की है बैलिस्टिक मिसाइल। अटैक एमएस से ईरान पर हमले का दावा है। मिसाइल के निशाने पर दक्षिण ईरान के इलाके। तो ये देखिए, कुवैत से अमेरिका ने अपने बेसेस से अटैक एमएस बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की हैं ईरान के ऊपर, और टारगेट क्या किया है? दक्षिण ईरान के इलाकों को टारगेट किया। और ईरान के जाहेदान शहर पर अमेरिकी हमला। देखिए, अटैक से फ्यूल टैंकर में भीषण आग लग गई। हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ईरान के जाहेदान पर अटैक हुआ है, अटैक से फ्यूल टैंकर में भीषण आग लग गई, लेकिन फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। आगे बढ़ते हैं, यूक्रेन ने रूस के वाइल्ड बेरी कॉम्प्लेक्स पर हमला किया है। वाइल्ड बेरी कॉम्प्लेक्स एक बहुत बड़ा उनका आप कह सकते हैं बिजनेस हब है। हमले के बाद इमारत में भीषण आग लग गई। इलेक्ट्रोस्टल में आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। तो ये आप देख सकते हैं वाइल्ड बेरी हब में, यहां पर वाइल्ड बेरी कॉम्प्लेक्स पर यूक्रेन ने अटैक किया है। और ये अटैक अब कल किया गया था, आज तक धुआं यहां से निकल रहा है। हमले के बाद इमारत में भीषण आग लगी है। इलेक्ट्रोस्टल में आग बुझाने की कोशिशें अभी भी जारी। यूक्रेन के जहाजों पर रूस का विनाशक हमला। लैंसर ड्रोन और रूसी मशीन गन से अटैक किया गया है। हमले में तबाह हुए कई जहाज। और रूस ने यूक्रेन पर भीषण अटैक किए हैं। ड्रोन अटैक, हमले में मिलिट्री कंटेनर जहाज तबाह कर दिया है। चोर्नोमोर्स्क पोर्ट पर गोला बारूद उतार रहा था शिप, और वहीं पर रूस ने ये यूक्रेन पर अटैक किया है। अब देखिए कैसे धू करके ये टैंकर जलते हुए, शिप पे आग लगी हुई है। ये रूस का अटैक है, ड्रोन अटैक। उधर इजराइल से बड़ी खबर है। इजरायली पीएम नेतन्याहू का अर्जेंटीना को समर्थन। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में आज स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना का मैच है, और नेतन्याहू ने खुलकर अर्जेंटीना को सपोर्ट किया है। अर्जेंटीना की जर्सी देखिए हाथ में लेते हुए नजर आए नेतन्याहू। तो अर्जेंटीना डिफेंडिंग चैंपियन है, आज उसका मुकाबला स्पेन से होना है। और ये आज रात दुनिया भर के फुटबॉल प्रशंसक जब इस मैच को देख रहे होंगे तो सबकी निगाहें लगी होंगी कि आखिर ये कप कौन लेकर जाता है। लेकिन अब नेतन्याहू ने अपनी पसंद बता दी। वो कह रहे हैं वो अर्जेंटीना का सपोर्ट कर रहे हैं। ईरान की ओर बढ़े अमेरिकी बॉम्बर्स कैसे, आइए जरा बिग वॉल पर देखते हैं। दिखाइए जरा पीसीआर। ईरान की ओर बढ़े अमेरिकी बॉम्बर्स, ट्रंप का बहुत बड़ा आदेश। आखिर क्या करने वाले हैं बॉम्बर? नंबर 2, मुस्तफा खामनेई की धमकी, कभी ना भूलने वाला सबक सिखाएंगे। मुस्तफा ऐसा कह रहे हैं तो इसके पीछे आधार क्या है? नंबर 3, दुनिया भर में अमेरिकियों को निर्देश, खाड़ी में यूएस बेस में तबाही। क्या निर्देश दिया गया है दुनिया भर में अमेरिकन को अमेरिका की सरकार की तरफ से, वो बताएं आपको। उससे पहले ईरान से एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान के खुजेस्तान में भूकंप से हड़कंप मच गया है। खुजेस्तान के अहवाज में 5 तीव्रता का भूकंप आया है। अहवाज में भीषण हमलों के बीच धरती कांप गई है।
खुजेस्तान के सालैंड इलाके में भूकंप का एपिसेंटर। ईरान की सरकारी मीडिया IRIB का दावा। एक और बड़ी खबर, दक्षिण ईरान में अमेरिकी हमलों की विनाशक लहर। ईरान के मिसाइल ड्रोन बेस पर बमबारी, कोस्टल निगरानी और एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट। जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों पर हमले का बदला। यूएस सेंट्रल कमांड ने हमलों का वीडियो जारी किया। तो देखिए, ये दो खबरें आपके सामने हमने दिखाई है। एक तरफ ईरान में खुजेस्तान में भूकंप, 5 तीव्रता का भूकंप, वहां पर धरती कांप गई, और दूसरी तरफ एक खबर जो हम आपको दिखा रहे हैं कि अमेरिकी हमलों की विनाशक लहर खुजेस्तान में ही देखने को मिली है। मिसाइल ड्रोन बेस पर बमबारी हुई है, कोस्टल निगरानी और एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट हुए हैं। जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों पर हमले का बदला इसको बताया जा रहा है। अब जनरल माथुर, मेरा सवाल आपसे यह है, क्या अमेरिकी हमलों का इस भूकंप से कोई कनेक्शन हो सकता है, या कोई और इसके पीछे थ्योरी हो सकती है जो इस युद्ध को कनेक्ट करती हो इस भूकंप से? गौरव, जय हिंद। देखिए, ये जो ईरान का इलाका है, ये वैसे भी काफी अर्थक्वेक प्रोन इलाका है, तो इसको एक तरह एकदम से इसके साथ कनेक्ट करने में मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल करेक्ट बात होगी। लेकिन संभावना से गौरव इनकार नहीं किया जा सकता। ये अमेरिका जब से उनके जॉर्डन पे हमले हुए, वैसे भी अमेरिका काफी गुस्से में है, और जॉर्डन में जब उनको जानी नुकसान हुआ है, 2 जाने गई हैं, एक मिसिंग है, और 4-5 लोगों को जर्मनी शिफ्ट करने की आवश्यकता पड़ गई, तो तब से वो निश्चित रूप से बौखलाए हुए हैं। और हो सकता है कि एक बहुत ज्यादा पावर वाला उन्होंने कोई वेपन सिस्टम वहां पर इस्तेमाल करने की कोशिश करी हो, वो एक संभावना है। और एक बहुत रिमोट पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है गौरव, मैं अलग अलग बातें बता रहा हूं, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ईरान कहीं कोई किसी प्रकार का वहां प्रयोग तो नहीं कर रहा है। तो ये तमाम चीजें मुझे लगता है देखने की आवश्यकता है। एक बात बिल्कुल साफ है इस पूरे एपिसोड के बाद, कि आने वाले समय में युद्ध में ये जो हमले होंगे वो ज्यादा इंटेंसिटी और अपने कंटेंट दोनों में बहुत ज्यादा भीषण होने वाले हैं। ठीक है, आपने जिस बात को कहा कि जॉर्डन पर हमले के बाद अमेरिका बहुत गुस्से में है, देखिए उसी से जुड़ी अगली खबर। जॉर्डन पर हमले का अमेरिका ने बदला लिया है। ईरान के कई इलाकों में अमेरिकी एयर स्ट्राइक की है। अमेरिकी फाइटर जेट ने सैन्य ठिकानों पर हमले किए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नजदीक ईरानी सैन्य बेसेस को निशाना बनाया अमेरिका ने, और कैसे वहां पर धुआं कर दिया है, आप ये देखिए। और ईरान में सबसे विनाशक हमलों की तैयारी। ईरान के लिए नर्क के दरवाजे खोल दो, ट्रंप ने कहा है। सेंटकॉम को, यानी सेंट्रल कमांड को, ट्रंप का बहुत बड़ा आदेश। जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत से भड़के ट्रंप, और उन्होंने कहा नर्क के दरवाजे ईरान के लिए खोल दो। इसका मतलब क्या है? कि अमेरिका कोई बहुत बड़ा और बहुत भीषण खतरनाक अटैक करने जा रहा है ईरान के ऊपर? देखना होगा, क्योंकि यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है यहां पर ट्रंप की तरफ से। तो ईरान को नर्क बना दो, ट्रंप ने यह आदेश दिया है। आइए आपको और डिटेल में बताते हैं। ईरान में सबसे बड़े हमलों की तैयारी में अमेरिका। ईरान के लिए नर्क के दरवाजे खोल दो, ट्रंप ने कहा है। सेंटकॉम को ट्रंप का बड़ा आदेश। जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत से ट्रंप भड़के हुए। जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत दुखद है, ट्रंप ने कहा। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता। अब यह सवाल यह है कि क्या करेगा सेंटकॉम? अब ईरान पर आज हो सकता है सबसे बड़ा हमला। ईरान की ओर बढ़े अमेरिका के B-2 बॉम्बर। पश्चिम एशिया में B-2 बॉम्बर की मूवमेंट से हड़कंप मच गया है। ईरान की ओर 5 विमानों का फॉर्मेशन। ये देखिए, ये है अमेरिका के बॉम्बर्स। हालांकि ईरान से इन बॉम्बर्स का पाला पहले भी पड़ चुका है, लेकिन एक बार फिर से 5 विमानों के फॉर्मेशन में ये बॉम्बर्स उड़ते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी एक चैनल से ये वीडियो जारी किया गया है। कमोडोर जीजे सिंह, क्या आपको लगता है कि नर्क का दरवाजा आज ईरान के लिए खुलने वाला है? ये बॉम्बर्स उसी से जुड़े हुए हैं। थैंक यू गौरव, जय हिंद सर। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो ट्रंप साहब कह रहे हैं कि नर्क के दरवाजे खोल दो, इसका मतलब ये निकलता है कि उसने अपनी सेंट्रल कमांड को पूरा फ्री हैंड दे दिया है। जो वो ठीक समझते हैं उनके जनरल, वो वहां पे करें, और अमेरिका जो है वो इतना उसके ऊपर बम्बार्डमेंट करे कि ईरान अपने ढुकने जो घुटने हैं वो टेकने पे आ जाए। इसका मतलब ये निकलता है। दूसरी बात ये कि देखिए, ये बम्बार्डमेंट तो भी बहुत ही इंटेंसिव करेंगे,
और डीप करेंगे, क्योंकि उनके बी बॉम्बर्स जो है वो उड़ान भरनी शुरू कर दी है। मगर जो मैं आपको बात बताना चाहता हूं बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि ईरान के पास जो इनके अमेरिकी ठिकाने हैं उनके बिना, उनके, क्योंकि वो तो वेल डिफेंडेड हैं, उनके ऊपर मिसाइलें मारते हैं, वो उनको डिफेंड करते हैं। सॉफ्ट टारगेट जो हैं जॉर्डन के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर, कतार के अंदर, यूएई के अंदर, दुबई के अंदर, ये जितने सॉफ्ट टारगेट उसने सोचे हुए कि मैं यहाँ पे बम्बार्डमेंट करके जो है वो अमेरिका के ऊपर दबाव डालूंगा, जहाँ मैं उसके जो दोस्त हैं, ये एलाइज हैं, उनको अलग करने की कोशिश करूंगा। मेरा ये मानना है कि अगर ईरान वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को बम्बार्डमेंट करता है, तो ये सभी देश जो हैं ईरान के अगेंस्ट आ जाएंगे। तो हो सकता है वो अपनी फोर्सेस भी जो है वो अमेरिका के साथ जुड़कर इनके ऊपर बम्बार्डमेंट करनी शुरू कर दें। तो इससे जो सामना करना पड़ेगा ईरान को वो बहुत भारी हो जाएगा। देखिए, अभी आज की तारीख के अंदर ईरान के साथ इसके नेबर्स में से कोई भी नेबर, हमने देखा था पिछले साल जून में, हमने देखा था जब अमेरिका ने उनके परमाणु जो स्थल थे, जो वहां पे न्यूक्लियर सेंटर्स थे, उनके ऊपर जब वो बंकर बस्टर बॉम्ब इन बॉम्बर से गिराए थे, तो इन वही तभी मैंने कहा कि इन बॉम्बर से ईरान का पुराना पाला पड़ चुका है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, खाड़ी के देशों को ईरान की फाइनल वार्निंग, खाड़ी में अमेरिका नहीं दे सकता सुरक्षा। पश्चिम एशिया का इस्तेमाल कर रहा अमेरिका को एयर स्पेस ना दे पश्चिम एशिया। ईरान मतलब कह रहा है कि देखो, हम अमेरिका तक पहुंचे ना पहुंचे, तुम तक तो पहुंच जाएंगे, खाड़ी के जो अपने मित्र बगल आसपास के जो देश है, और कह रहा है कि हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। ये तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका। ईरान के मिलिट्री हेडक्वार्टर कमांडर की चेतावनी पश्चिम एशिया के अरब देशों को। और अब जहां अमेरिकी बेस, वहां करेगा हमला ईरान। अरब के देशों को आईआरजीसी की विध्वंसक वार्निंग। अमेरिकी हमलों का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, यह कहा आईआरजीसी ने। पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका है ईरान, यह कहा है आईआरजीसी ने, ईरान की कुछ न्यूज एजेंसी का दावा। तो ईरान भी अपने तेवर लगातार बहुत ज्यादा तीखे रखे हुए, उसने बिल्कुल अपने गार्ड्स डाउन नहीं किए, और वो साफ कह रहा है यहां पर कि हम पहले से ज्यादा मजबूत हैं। इनफैक्ट जहां जहां अमेरिका के बेसेस है, उन सभी देशों को वो धमकी दे रहा है, हेड ऑन ले रहा है। तो आइए जरा देखते हैं खाड़ी के देशों को क्या फाइनल वार्निंग दी है ईरान ने या उनकी सेना ने। दिखाइए जरा। जंग में अमेरिका के मददगार देशों पर भड़का ईरान। जिस देश में अमेरिकी बेस, वहां करेंगे भीषण हमला, यह कहा है आईआरजीसी ने। अपनी जमीन और एयर स्पेस का इस्तेमाल ना होने दें। अमेरिकी हमलों का उसी की भाषा में आक्रामक जवाब, यह कहा आईआरजीसी ने। इंफ्रास्ट्रक्चर और नागरिकों पर हमले कर रहा है अमेरिका। 40 दिनों की जंग की तरह अमेरिका को भागना पड़ेगा, आईआरजीसी का कहना है ये। तो क्या अब यहां पर एक बार फिर से हम अमेरिका और ईरान के बीच बहुत भीषण जंग देखने जा रहे हैं? जो हमले हो रहे हैं, क्या उनकी इंटेंसिटी बढ़ेगी? अमेरिका के साथ एमओयू से हट गया ईरान, क्लियर हो गया, अब कोई समझौता नहीं। अमेरिका से सभी तरह की डील खत्म, ये कहा ईरान ने। मेमोरेंडम के तहत सभी वादों को ईरान ने रोका। ईरान के उप विदेश मंत्री गरीबाबादी का ऐलान। और दुनिया भर में अमेरिका का इमरजेंसी अलर्ट, अमेरिकियों के लिए वर्ल्ड वाइड सिक्योरिटी अलर्ट। वर्ल्ड वाइड, ये नहीं कि पश्चिम एशिया या ईरान, दुनिया भर में अमेरिकियों पर हमले का अलर्ट जारी किया गया है। अमेरिकी दूतावास से संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए गए। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी जारी की है, और यह वाकई एक सीरियस इशू नजर आता है। चलते हैं अम्बेसडर मल्होत्रा के पास। अम्बेसडर मल्होत्रा, इस तरह की एडवाइजरी हमने तब देखी है जब कोई एडवर्स कंडीशन हो किसी देश में, तो किसी पर्टिकुलर देश के लिए तो एडवाइजरी आती है, लेकिन अगर दुनिया भर के लिए कोई देश अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी कर रहा हो, इसको आप कैसे डिकोड करते हैं? नमस्कार गौरव, एंड को पैनलिस्ट को भी नमस्कार। गौरव, देखिए, जैसे हम बात करते आ रहे हैं कि ईरान के पास आप लिवरेजेस क्या हैं। ईरान के पास लिवरेजेस है ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसके बाद हॉर्मुज़ स्ट्रेट, उसके बाद वेस्ट एशिया में जो अमेरिकन बेसिस हैं, उसके बाद उसके पास उसकी अलाइज हैं जो हूतीस, हमास वगैरह, और पांचवा ये सबसे सॉफ्ट टारगेट जो हो जाता है वो होता है अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट्स एस्टैब्लिश्ड अब्रॉड, जहाँ की सिक्योरिटी में लिमिटेशंस है। अमेरिकन अपनी सिक्योरिटी देते हैं, लेकिन हर जगह वो एयर डिफेंस सिस्टम्स और अपनी एम्बेसीज या कॉन्सुलेट्स या कल्चरल सेंटर्स पे नहीं लगा सकते हैं, और उनको अपने डिप्लोमेटिक स्टाफ को भी ये नहीं कह सकते कि आप 24 घंटे अपनी उसमें चार दीवार के अंदर बैठे रहें। तो ये सॉफ्टेस्ट टारगेट्स में से एक टारगेट आ जाता है। और जब बातें बिगड़ने लगती हैं
तो फिर अटैक्स होने शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा एक बार इजरायली डिप्लोमेट पे भी न्यू दिल्ली में कि उसके पास अटैक हुआ था। कई बार हो चुका है, बहुत जगह हो चुका है। और ये जरूरी नहीं कि स्टेट टू स्टेट हो, टेरर ऑर्गेनाइजेशन भी ये करती हैं। खुद हमारे एक काउंसिल जनरल थे जो बर्मिंघम में थे, उन्हें एक टाइम में सिख टेररिस्ट ने किडनैप करके फिर बाद में असैसिनेट किया था। तो ये सॉफ्ट टारगेट्स में आ जाता है। हाँ, इस तरह के एडवाइजरीज का मतलब ये है कि अमेरिका में ये सेंस किया जा रहा है कि जो पिछले 10 दिन से खास तौर से जो उन्होंने स्कोप और इंटेंसिटी को बढ़ाया ईरान के खिलाफ, और अगर ईरान की बात सच है तो जो उन्होंने उनके डिसैलिनेशन पॉइंट प्लांट के ऊपर हमला किया है या सिविलियंस के ऊपर हमला किया है, तो जाहिर है ईरान जो है उसका खुल के जवाब देगा। पहले भी दे रहा है ईरान के लिए, सर्वाइवल के लिए। आप जो कह रहे हैं उसका मतलब अमेरिका को डर है कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है या वो कंट्रीज जो अरब में नहीं है, वहां भी अब अमेरिका के लोगों को खतरा हो सकता है ईरान से। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, अमेरिका को कभी ना भूलने वाला सबक सिखाएंगे। ये कौन कह रहा है? मुस्तफा खामनेई कह रहे हैं। मुस्तफा खामनेई ने ट्रंप को डायरेक्ट धमकी दी है। भरोसे के लायक नहीं है अमेरिका, ये कहा मुस्तफा ने। ईरान के सरकारी टीवी पर पढ़ा गया मुस्तफा का बयान। आइए आपको इसकी डिटेलिंग करके दिखाते हैं क्या कहा गया है उस बयान में, क्योंकि मुस्तफा तो सामने आए नहीं हैं। अब वो अगर यहां पर अपनी चिट्ठी भेज रहे हैं तो उस चिट्ठी में क्या कह रहे हैं? ट्रंप को मुस्तफा की बड़ी धमकी, अमेरिका को कभी ना भूलने वाला सबक सिखाएंगे। अमेरिका को सबसे बड़े अपमान का सामना करना पड़ेगा। भरोसे के लायक नहीं है अमेरिका, ये कह रहे हैं मुस्तफा। ईरान के सरकारी टीवी पर पढ़ा गया मुस्तफा का बयान। 2 राष्ट्रपतियों के बीच हुए MOU का बार बार उल्लंघन किया गया, ये मुस्तफा ने कहा है। मुस्तफा ने ट्रंप के हस्ताक्षर को बताया बेकार। अब सवाल यह है फिर आगे क्या, किस पर भरोसा करें? एक बड़ी खबर और आ रही है, खाली देश छोड़कर भागेंगे अमेरिकी सैनिक। ये कौन कह रहा है? ये कोई और कह रहा है। ये एक सेकंड भी नहीं रुकना चाहेगी यूएस सेंट्रल कमांड, ये कहा है ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के चेयरमैन अजीजी ने। सुप्रीम लीडर की वार्निंग समझे तो भाग जाएं अमेरिकी सैनिक, ये कहा है ईरान के इस नेता ने। मुस्तफा ने कभी ना भूलने वाला सबक सिखाने की चेतावनी दी है। उसके बाद यहां पर ईरानी सुरक्षा संघ के चेयरमैन कह रहे हैं कि खाड़ी में नहीं रुकना चाहते अमेरिकी सैनिक, या सुप्रीम लीडर की अगर उनको धमकी समझ में आ रही, चेतावनी समझ में आ रही है तो फिर निकल जाए। अब ईरान में ट्रंप की फैमिली का चरम पर विरोध हो रहा है। ट्रंप और उनके परिवार को ताबूत में दिखाया गया है। तेहरान में बड़े बिलबोर्ड में दिखाए हैं ताबूत। ईरान में खून के बदले खून के नारे लगे। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट में दावा किया गया है। ये देखिए, ये ईरान में सड़कों के किनारे इमारतों पर बिलबोर्ड्स लगाए गए हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप, मेलानिया ट्रंप, इवांका ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, एरिक ट्रंप, टिफनी वारन, इन सब के पोस्टर्स लगाए गए हैं और इन सबको ताबूत में दिखाया गया है। यानी न केवल ट्रंप बल्कि उनकी फैमिली भी अब टारगेट पर आ गई। जनरल माथुर, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए गौरव, देखिए क्या है कि ये इस प्रकार की आप इसको उस परिप्रेक्ष्य में भी समझने की कोशिश करें कि क्या 28 फरवरी को हुआ था। 28 फरवरी को खामनेई, उनका पूरा परिवार, उनकी पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप, सब चीजों को उन्होंने कहीं ना कहीं एक झटके में खत्म कर दिया था। और जब आज ईरान की आवाम पूरी तरह से बदले की भावना के ऊपर पूरी तरह से आक्रोशित हो रही है, तो निश्चित रूप से उनको ये दिखाना पड़ेगा। इसमें मैसेजिंग है गौरव, ये बात समझने की जरूरत है। और वो मैसेजिंग यही है कि हम कहीं भी आकर के किसी भी प्रकार से आपको और आपके परिवार को नुकसान पहुंचाने में की ताकत रखते हैं और वो हम पहुंचाएंगे। और इसी वजह से अमेरिका का ये जो एडवाइजरी निकल करके आ रही है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे, उसको भी मेरे को लगता है यही वजह है। क्योंकि एक बात और अमेरिका को पता पड़ रही है कि ईरान शायद अब इस परिस्थिति में नहीं है कि वो मिलिटरीली उनके वेल गार्डेड, वेल डिफेंडेड मिलिट्री जो टारगेट्स हैं उनके ऊपर हमला करके उनको नुकसान पहुंचा सके। इस वजह से उनको ये लग रहा है, ये शक लग रहा है कि वो अब ऐसे टारगेट्स के ऊपर हमले करेंगे जहां पर डिफेंसिबिलिटी कम है। तो मुझे यही इसका मैसेजिंग भी है और यही ये बताना की कोशिश कर रहे हैं कि हम कहीं भी आकर के किसी भी प्रकार से का हमला करने में की तैयारी में है। एक और चीज मैं बताऊंगा गौरव, और वो चीज ये है कि इनके पास और कोई लीवरेज नहीं है सिवाय इसके कि वो किसी भी तरीके से अमेरिका की लीडरशिप को भी हमले में, खतरे में डाल करके उनके ऊपर दबाव बनाने का प्रयास करें, उनके अंदर डर पैदा करें कि ये ईरान हमारे फैमिली के साथ भी कर सकता है या हमारे लोगों के साथ कर सकता है। बड़ी बात कह रहे हैं आप सर। इसी बीच देखिए एक और बड़ी खबर, अमेरिका से जंग और ज्यादा बढ़ने के खौफ में है ईरान। अब देखिए यहां पर एक अलग कहानी निकल कर आ रही है। एक सर्वे किया गया और सर्वे में 45% लोग सीज फायर चाहते हैं। 81% से ज्यादा लोगों को बुनियादी सामान नहीं है, यह सर्वे कह रहा है।
राष्ट्रपति पेजेश्कियान के लिए तैयार की गई है गोपनीय रिपोर्ट। सूत्रों से ईरान वार का बड़ा दावा। तो मतलब ये रिपोर्ट ये कह रही है कि राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने एक सर्वे करवाया है जिसमें वो ये देखना चाह रहे हैं कि कितने लोग चाहते हैं कि यहां पर युद्ध हो और कितने चाहते हैं कि ना हो। तो उसमें निकल कर आया कि 45%, करीब 45% लोग युद्ध नहीं चाहते हैं ईरान के, क्योंकि 81% लोगों तक बुनियादी सुविधाओं की या सामान की पहुंच नहीं है इस युद्ध की वजह से। तो क्या चाहता है ईरान? आइए जरा आपको इस ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। दिखाइए जरा पीसीआर वो ग्राफिक्स क्या कहता है, क्या चाहता है ईरान, समझिए। 49% लोगों को युद्ध बढ़ने का डर है। करीब 45% लोग अमेरिका से युद्ध विराम चाहते हैं, ईरान के लोग। करीब 16% अमेरिका और इजराइल पर पहले हमले का समर्थन करते हैं और 81%, यह नंबर बहुत बड़ा है, 81% लोग हैं जिनके पास खाने पीने की बुनियादी चीजें भी नहीं है। 63% अभावों की वजह से जिंदगी में गुस्सा बढ़ गया है उनका काफी। 50% लोगों को अब सुधार की उम्मीद नहीं है उनकी जिंदगी में, ये एक सर्वे के तहत निकल कर आया है। कोमोडोर सिंह, तो क्या ये हम ये मान सकते हैं कि जो अभी हमने पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई की अंतिम यात्रा में जो ईरान के लोगों का गुस्सा देखा और डेथ टू अमेरिका, डेथ टू ट्रंप के नारे लगे, वो एक गुस्सा था, लेकिन ईरान की जो जमीनी हकीकत है वो ये सर्वे भी बताता है कि लोगों को लगता है कि अगर युद्ध लंबा खिंचा तो उनका नुकसान ही होगा। जी बिल्कुल नुकसान होगा उनका, आपने बिल्कुल ठीक एनालिसिस किया है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये जो रिटॉरिक्स कर रहे हैं, दे रहे हैं उनके मुश्तबा और उनका जो सुप्रीम लीडर था अजीज, ये सिर्फ डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए कह रहे हैं कि हम उनको बर्बाद कर देंगे, अमेरिका को खत्म कर देंगे। ये उसका कुछ नहीं कर सकते, दूर बैठे हुए हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि ये इनका लोगों का जो एक गुस्सा है, जो उनका एक रिएक्टिव बिहेवियर है, इमोशनल बिहेवियर है, ये जो वो जज्बाती होकर गुस्से में बोल रहे हैं, ये इनको कहीं नहीं ले जाएगा। इनके जो 45% आप बता रहे हैं लोग जो युद्ध नहीं चाहते, वो मुझे लग रहा है थोड़े ठंडे स्वभाव के हैं, वो समझ रहे हैं जमीनी हालत को। और जैसे ये फोटोग्राफ्स उनके लगा रहे हैं अपने जगह जगह के ऊपर के हम खत्म कर देंगे, ये जो देखिए जो अतुल्लाज हैं, मैं इनको मुल्लाज अतुल्लाज में कोई फर्क नहीं समझता, क्योंकि पर्शियन के अंदर मुल्लाज को जैसे पाकिस्तान के हैं वो अतुल्लाज कहते हैं। इनका जो माइंडसेट मानसिकता है वो डराने की है। जैसे कि हमने ये भी देखा है कि अगर कोई सोल्जर पकड़ा जाए या कोई पायलट गिर जाए, उसका सिर काट के परेड करे, उसकी बॉडी का परेड करे, लोगों के अंदर दहशत डालने के लिए। मगर ये बात नहीं समझते कि जो फौज होती है, जो खास करके जैसे जो अमेरिकन फोर्सेस हैं, यूरोपियन हैं, इंडियन फोर्सेस हैं, ये हम लोग समझते हैं कि ये लोगों के अंदर दहशत डर डालने के लिए ऐसे काम करते हैं। ये जो एक पे समझो बहुत ही ठीक बात कह रहे हैं सर आप। और शायद इसीलिए IRGC का वो कनेक्ट, अब क्योंकि कहा जाता है कई बार कि ईरान की टॉप लीडरशिप और IRGC में कोई सामंजस्य नहीं, बहुत सारे मतभेद हैं। अब जनता से भी जो अब पहली बार, क्योंकि जनता की बहुत ज्यादा आवाज तो वहां निकलकर सामने आते नहीं, बहुत सारा सेंसरशिप है, और अब निकल कर आ रही, तो लगता है कि जो IRGC कह रहा है और जो जनता कह रही है उसमें कनेक्ट नहीं है। ईरान के भयंकर हमलों से कुवैत में हड़कंप, हमलों के डर से कुवैत छोड़कर जाने की होड़। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों की भारी भीड़ जमा हो गई, कई उड़ानें कैंसिल कर दी गई और कई फ्लाइट्स का समय बदलना पड़ा। कुवैत की सरकारी समाचार एजेंसी ने यह रिपोर्ट दी है। और कुवैत में ईरान का जबरदस्त हमला, एक बड़ी खबर देखिए, कुवैत के 2 मिलिट्री बेसेस पर विध्वंसक ड्रोन दागे गए हैं। अमेरिकी सेना के अली अल सलम एयरबेस पर हमला हुआ है। ईरान ने जारी किया ड्रोन लॉन्चिंग का वीडियो। और इराक में ईरान का नॉनस्टॉप हमला, एरबिल के होटल कॉम्प्लेक्स पर ड्रोन अटैक, विस्फोट से होटल कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई। होटल में अमेरिकी सैनिक होने का इंटेल। और ईरान ने इराक के कुर्दिस्तान में हमला किया है, कह ढाया। कुर्दिश मुख्यालय पर लगातार दूसरे दिन हमला किया है। एरबिल में कई कुर्द इलाकों में एयर स्ट्राइक की गई है। कुर्द फोर्सेस के निगरानी टावर को तबाह किया गया है।
अमर मल्होत्रा, अभी एक खबर आई थी कि इराक से अमेरिकी फौज निकल रही है और वहां पर अब अमेरिकी कंपनियां जाएंगी। जो हालात नजर आते हैं इस युद्ध में, क्या वो संभव नजर आता है, या फिर जिस तरह से मिलिट्री बेसिस पर कुवैत पर अटैक हो रहे हैं, कुवैत में लोग हड़कंप मच गया है, क्या आपको लगता है कि ये जो हम जिसको यहाँ पर कहते हैं कि दो लोगों के युद्ध में जो तीसरे को नुकसान होता है, क्या ये अरब देश अब इसके लिए तैयार है? क्या उनको अभी जैसा हमने पहली लहर में देखा था 40 दिनों में, वही अब यहाँ फिर से दोहराने वाला है? जी गौरव, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। इसके दो पहलू हैं। हाँ। पहला तो सीधा जो आपने सवाल उठाया, डेफिनेटली देखिए, जितनी भी कमर्शियल और जो प्राइवेट कंपनीज होती है, जब वो अपनी इन्वेस्टमेंट करती हैं कहीं भी देश विश्व के किसी भी कोने में, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करती है और वो देखते हैं कि वहाँ कितनी स्टेबिलिटी है और रिटर्न्स क्या है, और जहाँ प्रॉफिट नहीं होते वहाँ नहीं जाएगी। तो इस समय जो माहौल है इंस्टेबिलिटी का, कोई दावे के साथ कह नहीं सकता कि आने वाले कितने सालों में इसका असर खत्म होने वाला है या कितने महीनों में खत्म होने वाला है। तो मुझे नहीं लगता कि जो प्राइवेट कंपनीज है वो इन्वेस्ट करेंगी और इस समय वेट एंड वॉच के मोड में रहेंगी, और ये नुकसान जो है पूरे क्षेत्र को होगा। अब अगर आप पूरे क्षेत्र की बात करें तो ये बिल्कुल तय हो गया इस वॉर में कि जो अमेरिकन मिलिट्री प्रेजेंस, जिसका प्राइमरी स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ये था कि इस क्षेत्र में सुरक्षा और शांति बनाना है, स्टेबिलिटी बनाना है, वो डिफीट हो गया है। इनफैक्ट यूएस प्रेजेंस, मिलिट्री प्रेजेंस इस रीजन में, ये यहाँ की इंस्टेबिलिटी का एक बहुत बड़ा कारण उभर के आई है। क्योंकि अगर यहाँ मिलिट्री प्रेजेंस नहीं होती तो दुबई, कुवैत, बहरीन, ये सब जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, ये टारगेट पे नहीं होते। और वो फिर डिपेंड करता है कि वो कितनी अमेरिका को अगर सपोर्ट करते हैं तो शायद टारगेट पे आते। कुल मिला के अमेरिकन मिलिट्री प्रेजेंस जो है, इनके लिए जो एक बूम होनी चाहिए थी, वो कर्ज बन के आ रही है। तो ये आने वाले वक्त में, अभी पूरी दुनिया इसका खमियाजा भुगत रही है, और ये क्षेत्र तो खास सोर्स है। पता नहीं कितना समय लगेगा दुबई और ये सब चीजों को वापस बैक टू ट्रैक आने में। ठीक है। इराक में ईरानी हमलों से डरा अमेरिका, ईरान के टारगेट पर अमेरिकी तेल कंपनी HKN, अमेरिकी तेल कंपनी ने बंद किया कारोबार। इराक से समझौते के 24 घंटे के अंदर ही फैसला। और इरबिल में इराक के हमलों से कोहराम, इरबिल में सी-रैम डिफेंस सिस्टम एक्टिव, इरबिल के आसमान में सी-रैम सिस्टम से फायरिंग, ईरान के ड्रोन हमलों पर अमेरिका का काउंटर एक्शन। तो इराक में सी-रैम, ईरान को जवाब। कुर्दिस्तान में ईरान के लगातार हमलों पर अमेरिकी एक्शन। देखिए, आइए आपको इस बारे में ग्राफिक्स रिपोर्ट और दिखाता हूं, फिर जाता हूं अपने मेहमानों के पास। इराक में सी-रैम, ईरान को जवाब। कुर्दिस्तान में ईरान के लगातार हमलों पर अमेरिकी एक्शन। पूरे इरबिल में सी-रैम एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव, इरबिल के आसमान में सी-रैम डिफेंस सिस्टम से फायरिंग। इरबिल एयरबेस में अमेरिका के 2000 से ज्यादा सैनिक। जॉर्डन में 2 सैनिकों की मौत के बाद सेंटकॉम ने तैनाती की है। अमेरिका का ऑटोमेटेड ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है सी-रैम। और अब देखना यह है कि इससे अमेरिका को कितना यहां पर फायदा मिलेगा, ईरान को कैसे जवाब दिया जाएगा। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है। देखिए, अब आते हैं रूस और मॉस्को की खबर, रूस और यूक्रेन की खबर पर। मॉस्को पर और कीव पर जैसे अटैक हो रहे हैं, ये देखना होगा। देखिए, इस पर आए, इससे पहले एक इस पर जानकारी ले लेते हैं। क्या कहना है आपका यहाँ पर जनरल माथुर, ये जो जॉर्डन में जो यहाँ पर इरबिल में एयरबेस में जो अमेरिका से जो 2000 ज्यादा सैनिक यहाँ पर आए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए गौरव, 2 इसके दृष्टिकोण हैं। एक पहली बात तो यह है कि अमेरिका को अब ये निश्चित रूप से पता लग गया है कि ईरान जो है हर जगह, हर संभव जगह पर वो हमले करने वाला है, और अधिकतर हमले जो है वो हवाई हमले, मिसाइल और ड्रोन की ताकत के साथ किए जाएंगे। तो उनको कोई ना कोई ऐसा सिस्टम वहां पर इरेक्ट करने की आवश्यकता है जो कि उनको एक कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉनिक फेंस या इलेक्ट्रॉनिक वो जगह बना करके दे और उसको काउंटर करने के लिए वो दे। इसीलिए उन्होंने एयर डिफेंस के जो अपने सिस्टम को वहां पर एक्टिवेट किया है। दूसरी चीज ये है कि कहीं ना कहीं एक बात और आ रही है कि हम अभी तक बूट्स ऑन ग्राउंड अमेरिका की बात कर रहे थे, ईरान कहीं ना कहीं सोच रहा है कि वो कुछ जगह पर अपने ग्राउंड सोल्जर्स को उतार करके उनसे हमले करे। और कुछ जगह में मुझे और कोई जगह नजर नहीं आती, कहीं भी बॉर्डर किसी का उसके साथ जुड़ता हुआ नहीं है सिवाय इराक की और इन कुर्दिस्तान वाले इलाकों के।
वहां पर वो हमले कर सकते हैं। एक चीज और ईरान के दिमाग में है कि एक शुरुआत के अंदर अमेरिका ने प्रयास किया था कि कुर्द रिबेल्स के साथ वो ईस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न ईरान की तरफ से ईरान में ग्राउंड एक्शन करने की कोशिश करे, तो वो भी कहीं ना कहीं ईरान को लग रहा है कि इस प्रकार का कोई चीज ना हो, उसको भी प्रीएम्प्ट करने के लिए ईरान वहां पर लगातार हमले कर रहा है। उनकी इंटेंसिटी और उनकी जो जितनी फ्रीक्वेंसी दोनों बढ़ा रहा है। अब इस वजह से मुझे लगता है अमेरिका वहां पर अपनी ताकत को और उन सॉफ्ट जगहों को जो कि वल्नरेबल हैं उनके ऊपर अपनी एयर डिफेंस और अपनी दूसरी टाइप ऑफ डिफेंस को बढ़ा रहा है। इसी वजह से वहां एक्स्ट्रा सैनिक भेजे जा रहे हैं और हथियार वहां पर भेजे जा रहे हैं। एक और लास्ट चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि इवेंचुअली जो अमेरिका जो है वो ईरान के अंदर भी उसको कोई ना कोई एक्टिविटी करनी पड़ेगी। ये मैंने कई दफा कहा गौरव कि इट्स द पीपल ऑन ग्राउंड हु क्रिएट लीवरेज, तो उनको वो लीवरेज क्रिएट करने के लिए पीपल कौन होंगे ये कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन वो प्रयास जरूर करना पड़ेगा, अन्यथा ये इसी प्रकार की यथास्थिति बनी रहेगी और हमले होते रहेंगे। ठीक है सर, देखिए अब आगे बढ़ते हैं और जैसे मैंने कहा कि अब बात करते हैं रूस और यूक्रेन युद्ध की, क्योंकि कीव पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। आइए जरा इस पर बात करते हैं। कीव पर 42 अटैक, एक नहीं 42 अटैक, वो भी बैलिस्टिक मिसाइल से। नेटो हाई अलर्ट पर है। तो कीव पर सबसे बड़ा हमला, ज़ेलेंस्की ने मांगे इंटरसेप्टर। रूस की रिफाइनरी पर अटैक, नेटो चीफ की चेतावनी। अब इस पर बात करते हैं और इसी से जुड़ी बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर। रूस पर यूक्रेन का नॉन स्टॉप अटैक, रूस की रिफाइनरी पर भीषण हमला, स्टाव्रोपोल में ऑयल स्टोरेज पर अटैक, रूस की स्टोरेज फैसिलिटी पर ड्रोन हमला। रूस में 19 जगहों पर सुसाइड ड्रोन अटैक हुए। मिखेलोवस्क की रिफाइनरी पर यह बड़ा हमला किया गया। मिखेलोवस्क में रिफाइनरी के बड़े हिस्से में आग लग गई। अब तक 10 से ज्यादा रिफाइनरी यूक्रेन के टारगेट पर। और रूस पर यूक्रेन का बहुत बड़ा हमला, तांबो में लॉजिस्टिक्स हब पर अटैक, वाइल्डबेरी के गोदाम में ड्रोन पर हमला। यूक्रेन का दावा हथियार रखने के लिए हो रहा था इस्तेमाल। उधर बाल्टिक देश पर हमले की बड़ी कीमत चुकाएगा रूस। पोलैंड को छुआ भी तो रूस को होगा भारी नुकसान। ये किसने कहा है? ये कहा है नेटो के मिलिट्री चीफ जिसेपी कावी ड्रैगोन ने। उन्होंने चेतावनी दी है, रूस को फायदे से ज्यादा नुकसान झेलना होगा। तो यहां पर है कि रूस को नेटो मिलिट्री चीफ आखिर मैसेज क्या देना चाहते हैं, अब इसमें बात करेंगे। बाल्टिक देशों पर हमले की भारी कीमत चुकाएगा रूस, ये कहा है नेटो मिलिट्री चीफ ड्रैगोन ने। पोलैंड को छुआ भी तो रूस को भयंकर नुकसान होगा, यह कहा उन्होंने। नेटो देशों पर हमले से रूस को फायदे से ज्यादा नुकसान होगा। अमेरिका के नेटो से बाहर होने के बाद की तैयारी भी है। यूक्रेन वॉर से बहुत कुछ सीख रहे हैं, अनुभवों के आधार पर ट्रेनिंग तैयार कर रहे हैं, यह कहा है नेटो मिलिट्री चीफ ने। कोमोडोर सिंह, क्या वैसे तो मैं मानता हूं कि 4 साल बहुत हैं, बहुत नहीं है तो ठीक ठाक समय तो है जहां पर नेटो ने अपनी तैयारियां की होंगी। उनको लग रहा होगा कि यहां पर जो भी रूस कर सकता है पोलैंड के बारे में, जैसा कि वो यहां पर चेतावनी भी दे रहे हैं। लेकिन क्या वाकई हम ऐसा देख सकते हैं? क्या ये केवल नैरेटिव है, ये केवल यहां पर प्रोपेगेंडा है, या वाकई रूस वर्सेस नेटो हम कभी देख सकते हैं? देखिए, ये आपका थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे हालात हैं उनको देखते हो तो लगता है कि शायद नाटो ना डायरेक्टली ओपनली जिसे कहते हैं वो रूस के अगेंस्ट आए, मगर मेरा ये मानना है कि पिछले 4 साल कंटिन्यूसली जो नाटो है वो यूक्रेन की काफी मदद करता रहा है। क्योंकि अगर यूक्रेन इतनी 4-5 साल, जो 5वां साल चलने शुरू हो जाएगा, ये जो इतना सस्टेन किया है इन्होंने, इतना एंड्योर किया है, अगर इनके पास सपोर्ट ना होती नाटो की और पहले अमेरिका की तो ये नहीं कर पाते। मगर अब ऐसे लग रहा है कि ये जो नाटो है वो भी खुलकर इनकी मदद करेगा। पहले थोड़ा छुप के देते थे इनको, मगर पर्दे से देते थे। नेटो कंट्रीज तो दे ही रहे थे सर, नेटो कंट्रीज के तमाम पॉलिटिकल चीफ जा रहे थे, गवर्नमेंट हेड्स जा रहे थे, कीव का दौरा कर रहे थे, पैकेजेस का अनाउंसमेंट कर रहे थे। अब नेटो मिलिट्री चीफ आ गए सामने, तो बात तो आपकी सही है कि यहाँ पर अब खुलकर सामने अब और ज्यादा आ रहा है नेटो यहाँ पर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, आप सभी का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और ईरान और अमेरिका से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें हमारे पास आ रही हैं, वो आपके सामने रखने जाने से पहले, ईरान के हमलों से कांपा जॉर्डन में अमेरिकी बेस।
जॉर्डन में ईरानी हमलों का एक और वीडियो। मुवफ्फक साल्ती एयरबेस पर मिसाइल हमला, अमेरिकी सैनिक ने हमले का वीडियो बनाया। और जॉर्डन में अमेरिका के 2 सैनिकों की मौत, ईरान के मिसाइल हमलों में सैनिकों की मौत। सेंटकॉम से 2 सैनिकों की मौत की पुष्टि। मुवफ्फक साल्ती एयरबेस में ईरान का मिसाइल हमला, हमले में 4 सैनिक घायल और 1 लापता। और जॉर्डन में ईरानी हमलों का बदला लेगा अमेरिका, सैनिकों की कुर्बानी हमारा संकल्प और मजबूत करेगी। अमेरिका के युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि हम बदला लेंगे। एक्स पर लिखा, हीरोज भगवान आपका भला करे। और ईरान से जंग में अमेरिकी सेना को बड़ा नुकसान हुआ है। जंग में अब तक 16 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है। मार्च से जुलाई के बीच सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, एक रिपोर्ट कह रही है। 400 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों के घायल होने की भी खबरें हैं। अमेरिकी सेना पर अल जजीरा ने यह रिपोर्ट जारी की। तो ईरान से जंग, अमेरिकी सेना को नुकसान। 17 जुलाई जॉर्डन में 2 सैनिकों की मौत हुई और 1 लापता। 1 जुलाई एक नौसैनिक पायलट की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत। 12 मार्च इराक में KC-135 क्रैश में 6 सैनिकों की मौत। 8 मार्च सऊदी अरब में ईरानी हमलों में 1 सैनिक की मौत। 1 मार्च कुवैत में ईरानी ड्रोन हमलों में 6 सैनिकों की मौत। तो कुल यहां पर देखिए 12 से 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है, जब तक 600 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं। ये जानकारी सामने आ रही है। इसी बीच अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को चकमा दे रही हैं ईरानी मिसाइलें। बड़ी खबर, मिसाइलों में बदलाव कर रहा ईरान। ये रिपोर्ट कह रही है मिसाइल की तेजी और रास्ता बदलने से इसे रोकने में मुश्किल हो रही है अमेरिका को। अमेरिकी अधिकारी के हवाले से WSJ वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट। जंग के बीच ईरान के साथ पाकिस्तान का धोखा। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान में सैन्य डील की तैयारी, यह रिपोर्ट कह रही है। बहरीन को भी शामिल करने को लेकर कोशिशें तेज हैं। संभावित डील पर रॉयटर्स की रिपोर्ट। और खाड़ी में परमाणु हथियारों की नई रेस, सऊदी अरब को यूरेनियम संवर्धन की इजाजत मिल सकती है। अमेरिका दे सकता है यूरेनियम संवर्धन को समर्थन। सऊदी के परमाणु कार्यक्रम के लिए अमेरिकी समर्थन का मसौदा तैयार हो चुका है। परमाणु समझौते पर ट्रंप के हस्ताक्षर का इंतजार है, एक रिपोर्ट कह रही है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से CNN ने यह रिपोर्ट दी है। खाड़ी में न्यूक्लियर वॉरहेड का अलार्म बज चुका है। देखिए खाड़ी में न्यूक्लियर वॉरहेड का अलार्म कैसे बज रहा है। ईरान ने जारी तनाव के बीच सऊदी अरब की परमाणु संवर्धन की तैयारी। ईरान से जारी तनाव के बीच सऊदी अरब को परमाणु संवर्धन की इजाजत दे सकता है अमेरिका। डील से सऊदी अरब को परमाणु हथियार बनाने का रास्ता मिल सकता है। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच परमाणु संवर्धन पर बातचीत अक्टूबर 2025 से चल रही है। ट्रंप के समझौते पर साइन करते ही परमाणु संवर्धन का या यूरेनियम संवर्धन का रास्ता खुल जाएगा। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने परमाणु हथियार बनाने की चेतावनी दी थी।